भ्रामक बातें या ख़बरों की बात कर रहे हैं, उसमें आजकल बहुत से वीडियोज़ आ जाते हैं। जैसे वो वीडियो भी आया और उसके बाद बहुत से सवाल खड़े हुए, फिर आपने अपना पक्ष रखा, फिर पुलिस ने अपना काम किया। ऐसे और तमाम ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जिसको कि ये कहा जाता है कि ये फेक हैं या AI जनरेटेड है। AI एक बड़ी चुनौती बन गई है हमारे लिए, तो बन गई है। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा चुनौती बन गई है AI। तरह तरह की वीडियोस बना देते हैं, कहीं घोषणा कर देते हैं आज शादी हो हर बार लड़की बदल देते हैं। अब अभी ये कोई न्यूज हमने देखी थी। इस खबर से परेशानी है आपको कि शादी की खबर फैला देते हैं, लड़की बदल देते हैं बार बार? नहीं, हमको इस बात से परेशानी है कि हुई नहीं है और ये घोषणा करके हमारा पत्ता साफ काट तो आज पे पंडित जी ये भी बता दीजिए कि कैसी लड़की से धीरेन्द्र शास्त्री जी शादी करेंगे? जो देखिए, हमको तो अर्धांगिनी चाहिए। मैं आपके शायद एक बार उसमें चैनल पे कहा भी था, अर्धांगिनी चाहिए जो हमारी परंपराओं को समझे, सनातनी परंपरा को समझे, माता पिता को लेकर के चले ऐसे। लेकिन थोड़ी देर पहले हम क्योंकि जातिवाद की बात कर रहे थे, तो मैं प्रगति एक सवाल बस आपसे पूछना चाह रही हूँ। आप अगर विवाह करेंगे तो क्या आप उस लड़की की जाति देखेंगे? क्योंकि आप जो करते हैं ना वो एग्जाम्पल सेट करता है। देखिए, हमारे माता पिता से पूछो, क्योंकि विवाह की परंपरा में माता पिता और गुरु का आदेश है हमारे लिए कि आपको ला सकते हैं विवाह के लिए, बेझिझक ला सकते हैं, बन जाए, बेझिझक ला सकते हैं। अच्छा, तो आपने अपने घर में बताया कैसी चाहिए? आपसे आपकी चर्चा हुई अपनी घर वालों के साथ? हमारे यहाँ ऐसी बातें बहुत कम होती, गाँव का मामला है, बड़े साधारण। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लाखों लोगों को रास्ता दिखाते हैं, जीवन जीने का मार्ग बताते हैं, बेहतर जीवन कैसे जिया जाए ये बताते हैं। तो फिर ये तो आप संवाद अपनी माता जी के साथ भी कर सकते हैं कि ये आपकी इच्छा, लेकिन ये बेहतर होगा अगर हम ऐसा उदाहरण समाज में सामने रखें। तो देखो माता जी, ये संवाद तो कर ही सकते हैं, रख सकते हैं, संवाद रख सकते हैं, संवाद रखने में कोई अपराध नहीं। वो जानती भी सुनती भी तो है टीवी कि बेटा जो है बेटा जो है समाज को एक करने के लिए लगातार अनवरत सेवा कर रहा है, उनसे आज्ञा भी ले रखी है। आपके ऊपर थोड़ा दबाव भी था, प्रधानमंत्री जब अगली बार आएंगे तब तक तो वो कह रहे थे कि ब्याह हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे सपने हैं जो हम सोते हुए नहीं जगते हुए देखते हैं। उन सपनों को पहले पूरा करना है। हमें बुंदेलखंड के लिए कुछ बड़ा करना है, इस देश के भेदभाव छुआछूत मुक्ति के लिए कुछ बड़ा करना है, हिंदुओं के लिए कुछ बड़ा करना है, सनातन के लिए कुछ बड़ा करना है, अभी हॉस्पिटल को खड़ा करना है। नहीं, प्रगति ने एक बात लेकिन पूछी थी, क्या इससे आपकी भी आज़ादी खत्म हो जाएगी? क्या ये नहीं कह सकते हैं कि आज़ादी खत्म होगी कि नहीं होगी। ये जितने विवाहित समय कितना होगा, क्योंकि हम तो सुन ही रहे हैं कि अब कब। और AI को क्यों, आप खुद ही बता दीजिए, यहीं पर सबको पता लग जाएगा क्या है। फिर भी ये सारी चीज़ें बंद थोड़ी होंगी AI वालों की उनके बारे में तो पता लेकिन उससे जागरूक रहने की जरूरत है। अच्छा, जब हम AI से बहुत सजगता की आवश्यकता है। ये जितना सपोर्टर है उतना ही घातक है। इस देश में सबसे बड़ी बीमारी फैल रही है बच्चों को मोबाइल की, और आजकल के माता पिता की सबसे बड़ी भूल है कि बच्चों को खाना के समय भी मोबाइल देते हैं, नहाने के समय भी मोबाइल देते हैं, बच्चे बात ना माने तब भी मोबाइल देते हैं। जितना कम से कम हो सके बच्चों को स्क्रीन पर रखें, वरना ऑटिज्म की शिकायतें बढ़ी।